नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने सवाल पूछने वाले एक सहाफ़ी का नाम पूछकर उसकी सरेआम मीडिया के सामने बेइज्जती की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, जो रियासत के बीजेपी सदर भी रह चुके हैं, ने मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मंदिरों की तामीर के लिए फंड्स नहीं दे रही है, जिस पर एक सहाफ़ी ने कहा कि चंद्रशेखर राव मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए फंड्स दे रहे हैं। सहाफ़ी के इस जवाब को संजय ने मुस्तरद कर दिया और पूछा कि आप किस अखबार से हैं। सहाफ़ी ने जवाब दिया कि वो प्रजा तेलंगाना अखबार से हैं। इसके बाद सहाफ़ी ने इबादत गाहों को दी गई इमदाद की तफसीलात पेश की, जिससे बौखलाहट का शिकार होकर संजय ने सहाफ़ी का नाम दरियाफ्त किया। सहाफ़ी ने बताया कि उसका नाम आज़म है। मुस्लिम नाम सुनते ही संजय ने कहा कि आपसे बाद में बात करूंगा और सहाफ़ी का जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का रवैया पूरी तरह बदल गया था। जीएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी के शानदार कामयाबी के बाद बौखला कर चंद्रशेखर राव दिल्ली आए और उनसे मुलाकात की और उनसे एनडीए में शामिल होने और तेलंगाना में केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आशीर्वाद देने की दरख्वास्त की। ताहम मैंने चंद्रशेखर राव की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मोदी ने इंकशाफ किया कि उन्होंने इस दिन फैसला किया था कि बीआरएस के साथ इत्तेहाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म आज निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट पे पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगे। आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, अब क्या किसको देखना चाहती है। यहाँ तेलंगाना जनता आज केसीआर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने के लिए तैयार है। आप कितना भी गला फाड़ लें, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें, जितने भी सफेद झूठ आप बोलें, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं बीजेपी से। पिछली बार जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विधानसभा के कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है
बीजेपी में, नड्डा में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी में और जितने भी और लीडर हैं, आइए। टूरिस्ट सर वेलकम टू तेलंगाना, हमें कोई इतराज नहीं। आप आइए, गला फाड़ फाड़ के बोलिए, तेलंगाना जनता को समझाइए कि किया क्या आपने तेलंगाना के लिए पिछले 9 साल में, और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दें आप। मैं चैलेंज करता हूँ, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और इस बार आपको एक भी एमपी आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा। तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरा त्यौहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन तक तातीलात होंगी। रियासत में तमाम इंतजामिया के स्कूलों को इन तातीलात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेजेस को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियां दी गई हैं। इराक में हाल ही में एक शादी की तकरीब में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया था। शादी की तकरीब के दौरान आग लगने के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए थे, जबकि 150 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए थे। यह हादसा गुज़िश्ता हफ्ते इराक के शहर मौसल के मज़ाफ़ात में वाक़ अल हमदानिया के एक फंक्शन हॉल में पेश आया था। इस वाक़े का वीडियो फ़िलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौबहाता जोड़ा शादी की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर इंतहाई रोमानवी अंदाज में रक्स करते हुए नजर आ रहा है। उस वक्त वहां अंदरूनी हिस्से में पटाखे छोड़े जाते हैं और आग लग जाती है और पूरे फंक्शन हॉल में फैल जाती है। इस गैर मुतवक्के वाक़े के साथ ही शादी की तकरीब में शामिल मेहमान अफरा तफरी के आलम में जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं और आग की जद में आ जाते हैं। जिस फंक्शन हॉल में कुछ देर पहले तक शादी की खुशियां देखी जा रही थी, वो अचानक मातम कदे में तब्दील हो गई और वहां हर तरफ नाशे ही नाशे नजर आ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने निज़ाम के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए हैं। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त हैदराबाद की आज़ादी नहीं मिली। यहाँ की आज़ादी में निज़ाम रुकावट डाल रहे थे, लेकिन उस वक्त एक गुजराती बेटा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए हैदराबाद को आज़ाद कराया था। और आज भी एक गुजराती बेटा यहाँ की तरक्की के लिए आया है और इसके ज़रिए ही तेलंगाना की तरक्की और फलाह मुमकिन है। तेलंगाना विरोधी लोग चुनाव से पहले जनता को कुछ छोटे लाभ देकर अगले 5 साल तक तेलंगाना को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। हमें तेलंगाना में इस परंपरा को अब उलट कर देना है। भाइयों बहनों, रोकोगे क्या? रोकोगे क्या? तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर आज भी कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना के लोगों से विश्वासघात कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ऐसे ही बड़े वादे किए और अब उन्हें पूरा करने के लिए 15 अलग अलग शर्त रख रही है। पहले तो बोल देते हैं ऐसा करेंगे, फिर कहते हैं ऐसा होगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो नहीं करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे, उधर वाला होगा तो तो भाई जनता को बुरक बना रहे हो। यहाँ बीआरएस ने भी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का झूठा वायदा किया। कांग्रेस और बीआरएस का रवैया बिल्कुल एक समान है। चुनाव से पहले आसमानी वादे करो और चुनाव के बाद सारे वादे भूलकर अपनी तिजोरी भरो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 को दिल्ली शराब पॉलिसी केस के सिलसिले में
उनकी रिहाइशगाह पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मरकजी जांच एजेंसी ने संजय सिंह से दहली शराब की पॉलिसी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इससे पहले इस मामले में एएपी के एमपी के करीबी कई लोगों के मकानात की तलाशी ली गई थी। शायरों के एहतमाम में आलमी शोहरत रखने वाले इदारे अंदाज़े बयां और के इश्तिराक से आइंदा माह हैदराबाद में कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। SRZ एंटरप्राइजेस के बानी व मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुर्रहमान ने ये बात बताई। अंदाज़े बयां और तंजीम मुत्तहिदा अरब इमारात से काम करती है, जिसके प्रोमोटर्स शाजिया खदवाई और रेहान सिद्दीकी हैं। ये मुशायरा व कवि सम्मेलन 4 नवंबर को शाम 7 बजे श्री सत्या साई निगाह नूंगम बंजारा हिल्स में मुनक़िद होगा। मुकामी शोरा के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के शोरा बशमुल नदीम फ़र्क, महशर अफरीदी, शकील आज़मी, शारिक कैफ़ी, फौजिया रबाब, जुबैर अली काविश, हना रजवी हैदर, सज्जाद झंझट, शंभू शेखर, अबरार काशिफ, विक्रम बैरागी, आयशा अय्यूब, सावन शुक्ला कलाम सुनाएंगे। मुकामी शोरा में सरदार सलीम और वहीद पाशा कादरी शामिल हैं। दाखिला जरिए टिकट होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7981849791 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। सिक्किम के लाचन वादी में चारशंबे की सुबह 23 फौजी जवान तिस्ता नदी में बह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्दीक की कि सैलाब में फौज की गाड़ियां डूब गई। अमले की तलाश का ऑपरेशन जारी है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ियां सिंघम के करीब बॉर्डरिंग में खड़ी थी। जब चिंगटिंग डैम से पानी छोड़ने के बाद सैलाब आ गया, पानी की सतह नीचे की जानिब 15 से 20 फुट की बुलंदी तक पहुंच गई। इसके नतीजे में तिस्ता नदी के पानी के बहाव में फौज की गाड़ियां बह गई। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।